क्वेश्चन क्या है आपका, आपके पास एक ट्राइंगल बना रहेगा MNP, ट्राइंगल बना दिख रहा है MNP। हाँ, उसमें क्या बोला आपको कि जो NQ है वो पहले से बोला हुआ है कि जो NQ है, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, बोल दिया एंगल N का बाइसेक्टर है। फिर आपको बोलता है कि अगर आपका MN है 5, PN है आपका 7 और MQ है आपका 2.5, तो आपको बताना है QP कितना है। बहुत इजी सवाल पूछा हुआ है एकदम, 2 मार्क्स ले आएगा अगर आ गया बोर्ड के अंदर। तो क्या रहेगा देखो जरा, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, सोल्यूशन के अंदर कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। वी नो दैट, हमको पता है, ये क्या पता है आपको कि NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। देखो कितना अच्छी बात बोला आपने, तो पहले से बोला हुआ था। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वही होता है ना कि आपका एंगल अगर कट जाएगा तो वो लगा दो, क्या बोलेगा बताओ जरा वो, MN अपॉन NP, ये बराबर किसके रहेगा आपका, MQ अपॉन QP। तो बताओ जरा आपका MN कितना है, MN है आपके पास 5, NP कितना है आपके पास 7, MQ कितना है 2.5 और QP कितना है नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका QP और 2.5 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, नहीं करना मल्टीप्लाई, 5 को नीचे लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा आपका QP इधर अकेला बचेगा और 2.5 इंटू 7 के नीचे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि अगर ऊपर का एक पॉइंट हटाना है तो नीचे एक जीरो लगा सकते हो आप लोग, तो हो जाएगा 25 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 50। तो 25 2 50, 2 1 2 3.5, तो आपका QP कितना आ गया 3.5, तो आपका QP आ गया। सेम टू सेम इसकी तरह क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, सेम क्वेश्चन इसका वो है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 सेम रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 सेम हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9 करा दूंगा सेम होता है लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 भी इसका सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसका सेम है। लेकिन पहले इसको आप देख लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिख देते, देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 सेम टू सेम इसकी तरह, ये फॉर्मेट देख लो, इसकी तरह ही सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा मजेदार है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको पहले, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि आपके सामने एक ट्रायंगल है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। तो प्रूफ दैट जो होता है ना बेटा, इतना ज्यादा ही मतलब दिल में बसा रहता है ना बोर्ड वाले लोग की, क्या बोलूं मैं, एक दो क्या आपका 50% प्रूफ दैट ही रहेगा, कभी सर्कल में से तो कभी सिमिलैरिटी में से, कभी पाइथागोरस थ्योरम में से। तो इसको ध्यान से देखना, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये प्रूफ करना है आपको। आप कैसा प्रूफ करेंगे तो थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोग को। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को ना, ठीक है, वेरी गुड। ट्रायंगल ऊपर ही बना हुआ है लेकिन आप लोगों को थोड़ा छोटा बना हुआ एक्सप्लेन करने के लिए। APQ यहां पे 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे B यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। अपने को बोल रहा है कि AP अपॉन PB बराबर होना चाहिए AQ अपॉन QC को। अगर आप ध्यान से समझो इसको तो ना तो ये एंगल बाइसेक्टर लग रहा है, क्यों, एंगल बाइसेक्टर के अंदर किसी एंगल को काटेगा और रे निकलेगा, तो यहाँ पे रे का जिक्र नहीं है बिल्कुल भी। तो अपने पास बचता है बीपीटी के अंदर ऐसा होता है कि उसको आधे में से काट दिया जाता है, और अगर तुमको ये मालूम पड़ जाए कि ये दोनों आपका जो लाइन है एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, तो आपका ये अपॉन ये और ये अपॉन ये रेशियो बराबर आता है। तो आपको मेन काम क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर मेहनत करना है और बताना है कि पैरेलल किसको हो गया, BC को। तो आपको देखो क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन आपको दिया, देखो क्या है, आपको दिया हुआ है कि जो एंगल APQ है, एंगल APQ वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। एंगल APQ कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। और उसी तरह देखो एंगल ABC, ये आप एंगल PBC बोल रहे हो, आप अगर ऐसा बोल देते हो ABC, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, राइट। ये दोनों की आपका गिवन है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल PBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये पूरा 60 है, तो यहां से खाली ये हटा दिया तो ये भी 60 रहेगा ना। रीजन क्या रहेगा इसका, A', P', अरे कंफ्यूज मत हो बेटा, देखो A था ना, A के नीचे क्या आ गया, P आ गया, वही लाइन के अंदर इसका ऐसा कर सकते हैं आप लोग। तो आपका ये दोनों ऐसा आ गया। अगर आप ये दोनों को कंपेयर करो, अगर ये दोनों आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से अगर देखो, आप इसको अगर देखो तो फ्रॉम
1 and 2 एंगल AP की ओर देखो ये बराबर हो रहे हैं, therefore by कन्वर्स ऑफ क्या कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये सर नहीं समझ में आया बिल्कुल भी, यहां से समझ में नहीं आया मेरे को। देखो मुझे भी समझ में नहीं आया। APQ 60 है, ABC भी 60 है, फिर PBC 60 हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है, नाम से खाली चेंज कर दिया बस। अरे ऐसा मत देखो यार, नाम खाली चेंज किया हूं, गुस्सा नहीं बिल्कुल भी। PBC आपका क्या होगा 60 हो गया। दोनों देखो तो दोनों बराबर है। जब आपका F बनेगा, F जिसका नाम भी F रहेगा, प्लीज कमेंट करेंगे मेरे को, जिसका देखो F बनेगा, F बन रहा है F, तो जब भी F बनता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से वो लाइन पैरेलल होता है। ये हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड पढ़ना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों के लिए 9th स्टैंडर्ड बना दूंगा। हो गया प्रचार। आगे तो बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC, और जहां ये पैरेलल हो गया, जहां ये दोनों पैरेलल हो गया, बाय पाई T बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC। आ गया आंसर आपका, 1 मिनट के अंदर आंसर आ गया। 1 मिनट मेरे को समझाने में गया टाइम, लेकिन आप 1 मिनट में कर लोगे, वादा है मेरा। समझ गए? कॉपी कर लो इसको। 5th क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? 5th क्वेश्चन कराना पड़ रहा है क्योंकि मैंने ये आप लोगों को समझाया नहीं था। समझाया था लेकिन आप लोगों के दिमाग में जैसे गया नहीं होगा। याद करो, नहीं समझाया था, आप ऐसा टेंशन मत करो कि मैं कैसे भूल सकता हूँ सर का लेक्चर। इतना अच्छा सर पढ़ाते हैं, मैं कैसे भूल जाऊं। थैंक यू सो मच। तो मैंने समझाया था, ध्यान से देखना कैसा रहेगा। क्या होता है, देखो इसके अंदर कोई ट्रायंगल एंगल नहीं बनता है, कुछ ट्रायंगल एंगल नहीं बनेगा इसके अंदर। ऐसा डायग्राम है, देखो दिख रहा होगा आपको डायग्राम, ये ट्रायंगल है क्या? जिसने इसको पहली बार देखा होगा उसने ट्रायंगल ही समझा होगा इसको। क्यों? पहली बार में देखने में क्या समझेंगे आपने? ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल नहीं है, आपका आंख का धोखा था ये। ट्रायंगल क्या है बेटा? ये तो कुछ भी नहीं है, बस ये डायग्राम है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q, ये हो गया C, ये हो गया D, हो गया P। आपको देखो बोला क्या है कि जो AB है वो पैरेलल है PQ को, और ये पैरेलल है इसको। तो इसको हम बोलते हैं बेटा, देखो इस थ्योरम का नाम, थ्योरम की प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड 2 ट्रांसवर्सल। बस क्या इसका प्रॉपर्टी है? अगर ऐसा दिया है आपको कि ये तीनों पैरेलल है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड 2 ट्रांसवर्सल। क्या बोलता है? क्या देखो मेहनत इसमें होना चाहिए कि बोलता है क्या है। अगर ऐसा रहा आपका तो क्या बोलेगा? AP अपॉन PD, AP अपॉन PD के बराबर किसके रहेगा आपके? BQ अपॉन QC। तो देखो आपको वैल्यू सबका दिया हुआ रहेगा। आपको बोला हुआ देखो AP, आपको AP कितना दिया देखो जरा, 15 दिया हुआ है ना, वेरी गुड। उसका PD देखो कितना दिया हुआ है, 12। BQ कितना दिया? BQ नहीं पता, वही तो निकालना है। QC कितना दिया? 14 दिया हुआ है। तुरंत क्या कर दो बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, जोर से मार दिया, जोर से एकदम। तो 15 मल्टीप्लाई में 14 एकदम जोर से, तो BQ के पास क्या आ जाएगा अपना? 12। यहां मल्टीप्लाई मत करो, धीरे बन जाओ तुरंत। 12 नीचे इसके आ जाएगा, क्या बचेगा आपका? BQ। समझा? अगर थोड़ा फास्ट होगा तो देखो आता है स्पीड पे, उसको कम कर देना। तो 2 6 12, 2 7 14। अब 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2 2 3.5। तो यहाँ पे आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, तो आपका BQ आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। 5 5 25, 2 इधर आ गया, 5 3 15 प्लस 2 17, 17.5 इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता चुका था कि सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी की तरह है, आप करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 भी बोला था, किसकी तरह रहेगा? किसकी तरह रहेगा बोलो? क्वेश्चन नंबर 8 पहले की तरह एंगल बाइसेक्ट की तरह रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी की तरह है। मैं आपको आधा समझाऊंगा, आधा आपको होमवर्क दूंगा मैं। ठीक है, देखो कैसा रहेगा। आपके सामने देखो डायग्राम दिख रहा है, तो देखो उसके अंदर अपने को बोला हुआ है कि जो उसका AB है वो है देखो बेटा X,
और बोलता है आपको कि जो BC है उसका वो है क्या आपका x+5, फिर AD जो है इसका वो क्या है आपका x-2, और आपका जो DC है वो कितना है x+2। और आपको देखो शुरुआत में बोला हुआ है कि देखो BD है क्या, BD क्या आपका एंगल बाइसेक्टर रहेगा। तो जहां पे आपको बोल दिया कि एक रे आपका एंगल बाइसेक्टर है, वहां पे आप क्या लगा देंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, BD इज अ एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ रहे ना क्या लिखूंगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या रहेगा, AB अपॉन ए से शुरू किया मैंने, तो AB अपॉन BC बराबर रहेगा AD अपॉन DC। कोई बच्चे लोग CB अपॉन CA करेंगे तो वो CD अपॉन DA करेंगे, कोई परेशानी नहीं बेटा, बस ख्याल रखना कि अगर ऐसा, आप ये बस समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर आपने यहां से शुरुआत किया इसको, तो आप इसका भी इसका यहीं से शुरुआत करके बोलेंगे, यहां से शुरुआत किया इसका ऐसा, तो इसका भी यहीं से शुरुआत करके बोलेंगे। समझ गया ना, बस ये समझाने का था। उठा दो इसको आगे। अब AB कितना देखो सर, आपका AB दिया हुआ आपका x, BC कितना दिया हुआ आपको x+5, AD कितना दिया हुआ है x-2, DC x+2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, और यहां पे x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+5 से। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स x² और x इंटू 2x। यहां पे पहले इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स x² और x इंटू 5x, फिर इसको इन दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, -2 इंटू एक्स -2x और -2 इंटू 5 -10। फिर अगर देखो तो x² कैंसिल, सारे नंबर को उठाकर इसके पास लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे बना रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं, दिख रहा है ना, देखो अगर सारे नंबर को यहां पे लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x नहीं 2x -5x, क्योंकि यहां पे आ गया 5x, प्लस 2x यहां पे आ गया आपका 2x, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तीनों को साथ में करेंगे अभी, 2x माइनस 5x कितना हो जाएगा आपका -3x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका -x, तो -x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो -x इज इक्वल टू 10 को उधर भेज दो, -10 माइनस माइनस कैंसिल, और x इज 10, x आ गया तो आपका सब निकल जाएगा, a भी x हो गया मतलब a भी 10 हो गया, BC क्या आपका x प्लस 10 मतलब क्या 10 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 15, AD क्या आपका x माइनस 2 मतलब क्या 10 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये वाला आप निकाल लो, सिंपल एकदम। तो यहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 9 एंड हो जाता है, ठीक है। कुछ नहीं समझेगा मुझे कमेंट करना जरा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। अपना लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी देख लेंगे, कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन 3 से 4 बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखाते रहूंगा। तो स्टार्ट करते, देखिए आपको बोला हुआ है कि जो पूरा पढ़ेंगे तो इन फिगर 1.44 x इज एन पॉइंट बिटवीन द ट्राइंगल, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल है। फिर पॉइंट जो x है उससे 3 अपने को क्या है पॉइंट, अगर x देखेंगे तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, फिर भी बना देता हूं मैं आप लोगों को खुशी के लिए, वरना बोलेंगे तो कुछ काम करे नहीं है। देखो ऐसा यहाँ पे आ जाएगा आपका x यहां से कैसा गया, यहां से कैसा गया और यहां से कैसा गया। तो इसका नाम दिया हुआ है Q, इसका नाम दिया हुआ है R, इसका दिया हुआ है P, इसका दिया हुआ है D, इसका दिया हुआ है E और इसका दिया हुआ है F। ठीक है, आपको क्या बोलते देखो जरा, आपको बोला हुआ है कि जो PQ है वो DE को पैरेलल है, जो QR है वो EF को पैरेलल है, जो PR है वो DF को पैरेलल है कि नहीं है, ये आप प्रूफ करके बताओ। समझे? तो गिवन में देखो क्या दिया आपको, गिवन लिख दो इधर पे, गिवन में क्या बोला हुआ है कि DQ, ठीक है, PQ, हाँ PQ पैरेलल टू किसको देगा, DE को, एंड QR पैरेलल टू EF। ठीक है ना, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि जो ये PR है वो पैरेलल है DF को, ही प्रूफ करना है आपको। सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप एक ट्राइंगल लेंगे, ये वाला बड़े ट्राइंगल में देखना, उसमें बड़े में देखना,
इन ट्राइंगल पी क्यू सॉरी इन ट्राइंगल एक्स ई डी segment PQ is parallel to segment DE. If I will cut this triangle, you will see like this, in which this is E and this is D, and this is your PQ, which is already parallel to this side, right? PQ is already parallel to this side. समझ गया? हम लोगों ने अलग कर लिया इसको। तो therefore by क्या लगेगा सीधा इसको PPT by BPT क्या रहेगा? XP upon PD is equal to XQ upon QE। आपके पास वैल्यू है नहीं है? इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। रहता तो पुट करते, नहीं दिया हुआ तो 1 बोल देंगे इसको। ऐसे ही करने का, दिया रहेगा तो सॉल्व करने का, वरना 1 बोल देने का। अरे खाली तुम ही क्वेश्चन देंगे, हम लोग को बनाना रहता है क्वेश्चन। लो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब क्या करेंगे? अब आप कंपेयर करेंगे इसको, तो इसका डायग्राम आप खुद से बना के फील करना है। इसको फील करना है कि नहीं कर रहे? फील करो। देखो बेटा, फील करने का चीजों को, मैथ्स को, साइंस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, जस्ट फील। तो इन ट्राइंगल XEF segment QR is parallel to segment EF, right? Therefore by BPT, दिख रहा है? BPT XQ upon QE is equal to XR upon RF, equation number 2। From 1 and 2 अगर आप 1 और 2 कंपेयर करो तो देखो XP अपॉन PD बराबर है XQ अपॉन QE। यहां पे XQ अपॉन QE बराबर किसके हो गया? XR अपॉन RF। देखो दोनों में XQ अपॉन QE को बराबर आ रहा है। अगर आप फेसबुक चलाते होंगे, फेसबुक से याद आया आपको, मेरा एक इंस्टाग्राम वो अकाउंट होगा, नीचे आपको आ गया होगा, तो उस पे आके उसको भी आके फॉलो करो, ठीक है? फेसबुक का भी आ जाएगा जल्दी से, उसको भी करो। लेकिन सबसे पहला काम भर भर के कमेंट करो, भर के शेयर कर दो, भर के लाइक दे दो, और भर के सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सा मजा आ जाएगा कराने में इसको। तो फील करना है सबसे पहले इसको। देखो अगर ए जो है वो बी का दोस्त है, ठीक है, ये बी का दोस्त हो गया, और बी सी का दोस्त है। ए बी का दोस्त है और बी किसका दोस्त है? सी का दोस्त है। तो ए का लफड़ा हो गया कहीं पे, पट्टी लाइबर हो गया, मार खाने के लिए, मारने के लिए आ गए। इसने बोला तुम लोग रुको, ये पे मैं लेके आता अपने बंदे लोगों को, ठीक है? हो गया, अपने बी को बोला भाई देख यहाँ पे लफड़ा हो गया, ट्रिप हो गई इधर पे, यहाँ पे चल के देने गए। तो बी अकेला नहीं जाएगा, बोलेगा चलो इसको भी लेके आता हूँ। अब ये क्या बोलेगा? भाई मैं किसी के लफड़े में नहीं जाता, मेरे अम्मी मेरे को मारेंगी, लेकिन मैं तेरे लफड़े में जाऊंगा, लेकिन मैं किसी और के लफड़े में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब बी तो क्या बोलता है? इमोशनल करता है उसको। देख तू मेरा दोस्त है तो मेरा दोस्त है, इसी के हक से तू भी उसका दोस्त है। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंडिंग। अगर ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए सी भी दोस्त, तो आपकी ए के साथ कितने लोग आगे? 2 लोग आगे दे देंगे उन लोग को, समझे? तो ए बी क्या हो जाएगा? सी के बराबर। अगर ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो आपका ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो आपका XP अपॉन PD बराबर किसको हो जाएगा बेटा? XR अपॉन RF। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो XP अपॉन PD बराबर हो गया X अपॉन RF, ठीक है ना? अगर आप ट्राइंगल को अलग कर सकते हो तो अलग करके फील करके देख लो कि देखो ऐसा हो गया इधर पे, कि देखो ये अपॉन ये पहले से बराबर दे दिया है। तो बाय देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? सेगमेंट PR पैरेलल किसको हो जाएगा? सेगमेंट DF को, ठीक है? यही तो था अपना। अगर आपके सामने अगर आपका अपॉन वाला एक दूसरे को बराबर है तो लाइन पैरेलल रहेगा, ठीक है? और लाइन पैरेलल है तो आप लोग सीधा थ्योरी यूज करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, बहुत इजी था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी देखो बुक्स के अंदर आपका क्या होगा? बुक्स के अंदर आप लोगों को देखो बॉक्स फॉर्म में दिया रहेगा। ये आपको करने आ गया ना, ये करने के लिए आ गया। अब आप इसको बॉक्स में पुट कर देना, बस देखना बॉक्स में कहां पे बोल रहा है करने के लिए, तो सीधा पुट कर देना। यहां पे आपका 1.2
एंड हो जाता है। ठीक है, 1.2 अपना क्या हो जाता है, इसके अंदर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कुछ रहा तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको पहले उतार लो अच्छे से।